एक लीला आती है कि एक बार ठाकुर जी से रूठ गई किशोरी जी। ठाकुर जी बोले आप रूठ क्यों गई? बोले नीली नीली मणि आप जो पहन करके आए हो, इसमें एक गोपी का चित्र दिखाई दे रहा है मुझको। ये कौन है? हमसे हूँ रूप गुण सुंदर, ये तो हमसे भी ज्यादा सुंदर है। इसके नेत्र तो देखो कितने प्यारे नेत्र हैं इसके। ठाकुर जी की मणि देख करके श्री जी कह रही हैं, इसकी मुस्कान तो देखो, पता नहीं कहां से तुम्हारे चक्कर में पड़ गई काले कलूटे, ये देखो कितनी प्यारी है। कौन है ये? इसके बारे में मुझे बताओ। मान करके रूठ करके बैठ गई। इतने में ललिता जी आई, किशोरी जी की सखी। ठाकुर जी से बोली, कहा भयो आज श्री जी नाराज क्यों हैं? ठाकुर जी मुस्कुरा के बोले हम एक मणि पहन करके आए हैं, उस मणि में राधा रानी को अपना ही प्रतिबिंब दिख रहा है, और अपनी प्रतिबिंब को देख के करी जे कौन है? ये हमसे भी ज्यादा सुंदर है, ये इतनी हंस क्यों रही है, इसकी आंख इतनी सुंदर क्यों है, ये तुम्हारे चक्कर में कहां से पड़ गई? इस बात से मान करके बैठी। इतनी बोली है राधा रानी। श्री जी मनाने लगी, ठाकुर जी फिर नहीं माने। सो श्री जी उठ करके यमुना जी के तट पर चली गई। जैसे ही श्री जी के नेत्रों का अश्रुबिंद आकर के यमुना जी के जल में एक बूंद गिरा, यमुना जी का संपूर्ण जल लाल पड़ गया। यमुना जी प्रकट हो गई। हे श्यामा जी, आपको किसने विरह दिया? इतनी वेदना आपके हृदय में हो रही है। अभी आपके अश्रुबिंद का ताप इतना था, इतना ताप तो हमारे भैया यमराज नहीं देते किसी को नरक में, जितना ताप में आप हो इस वक्त। आप बताइए तो सही, किसने दिया आपको ये? श्री जी थोड़े भाव में बोली, तुम्हारे श्याम सुंदर मान करके बैठे 3 दिन हो गए, रीझ ही नहीं रहे। यमुना जी बोली, हाँ श्री जी को श्रम करा रहे हैं, रुको मैं बताऊं इन्हें। तो यमुना जी गई महाराज, और ठाकुर जी जैसी पीताम्बरी, ठाकुर जी जैसा श्रृंगार, ठाकुर जी जैसा मुकुट, ठाकुर जी जैसे बिल्कुल कानों में कुंडल, ठाकुर जी जैसे बिल्कुल डिट्टो कड़ूला, ठाकुर जी जैसी वंशी, ठाकुर जी जैसा श्रृंगार। और श्रृंगार करके जैसे ही यमुना जी आई, श्री जी देख कर, अरे श्याम। ठाकुर जी गए, ओ भैया कौन हो भैया तुम? यमुना जी बोली, हम श्याम सुंदर। ठाकुर जी बोले, श्याम सुंदर तो हम हैं। बोले तुम नकली भेलू पियाओ, असली हम हैं। बोले ऐसे कैसे? तुम पे वंशी बजानी आवे? देखो मैं वंशी बजा के दिखाऊं। ठाकुर जी ने वंशी बजाई, उससे बढ़िया यमुना जी ने बजा दी। बोले मेरे पास काली कमली, तुम्हारे पास है? यमुना जी ने अपनी काली कमली दिखा दी। सब प्रकार से ठाकुर जी अपनी वस्तु दिखावें और यमुना जी उसको प्रस्तुत करें। बोले अब कैसे सिद्ध हो कि असली श्याम सुंदर कौन है? यमुना जी बोली, मैं एक टेर बजाऊंगा, यदि मेरी टेर सुन के राधा रानी बगल में आके खड़ी है गई तो समझो वही असली श्याम सुंदर। जाके बगल में किशोरी जी आके खड़ी हूँ। अब ठाकुर जी बोले, हम तो मान करके बैठे, हमारे बगल में तो आएंगी नहीं, वो इन्हीं के बगल में आएंगी। जैसे ही टेर बजाई, श्री जी आने लगी। ठाकुर जी दौड़ करके गए श्री जी के चरणों में, आप मैं असली श्याम सुंदर, मेरे बगल में, मैं कभी मान नहीं करूंगा, आज के बाद आप मेरे बगल में बैठ जाओ, एक बार सिद्ध कर दो। श्री जी बोली, कौन कौन कहां से आ जाते हैं नकली नकली लोग, असली श्याम सुंदर तो वो है। श्री जी गई और श्री यमुना जी के बगल में